हेलो स्टूडेंट, मैं आपका अपना डीएस गुरु और बात करते हैं हम आज एक्सरसाइज 1.5 की, जिसका पहले बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में हम इसके एग्जाम्पल और एक्सरसाइज को क्लियर करेंगे। आशा करता हूं आपको समझ में अच्छी तरह से आ रहा होगा और बेहतर तरीके से हम पढ़ाने की प्रयास कर रहे हैं। लगातार आपके पास में वीडियो डाल रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं कंटिन्यू। तो अधिक से अधिक जुड़े और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और हम बात करते हैं आज वेन आरेख, जिसे बोलते हैं क्या, वेन डायग्राम। क्या है वेन डायग्राम? हमने इससे पहले जो पॉइंट पढ़े थे उसके अंदर हमने पढ़ा था हमने कि जो यूनियन ऑफ सेट है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट है, नेक्स्ट है डिफरेंस ऑफ सेट है। हमने तीनों पॉइंटों को पढ़ा, उन पॉइंटों के माध्यम से हमने क्वेश्चनों को किया। तो यहाँ पर उसके आधार पर हमें कुछ वेन आरेख है उसको बनाना है इसके अंदर। तो वेन आरेख बनाएंगे तो सबसे पहले क्या है, वेन आरेख हमें यहाँ पर बनाने हैं 4 भागों में, 4 कंडीशनों के रूप में। तो 4 कंडीशनों के रूप में इसको हमें तैयार करने हैं। तो सबसे पहले 4 कॉलम बनाओ। इसे बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। क्या है ये? इसे क्या बोलेंगे? यूनिवर्सल सेट बोलेंगे। क्या है ये? यूनिवर्सल सेट है। इसे यू से दर्शाते इस तरह से, ये यूनिवर्सल सेट है पूरा। क्या है ये? यूनिवर्सल सेट है। दूसरा सेकंड है हमारा, ये भी इस तरह से हम यूनिवर्सल सेट 4 प्रकार के बनाएंगे, क्योंकि अभी समझ में आएगा जब किस प्रकार से बनाएंगे, क्यों बना रहे हैं इनको। ये भी क्या हमारा यूनिवर्सल सेट है। इसमें 4 यूनिवर्सल सेट, क्योंकि हमने 3 भागों में बांटा था, इसे 3 तरीके से पढ़ा है, तो उसके हम रूपों को यहां पर पढ़ेंगे। अब पॉइंट नंबर 4, तो इस तरह से हमने 4 क्या किए, इसमें यूनिवर्सल सेट तैयार किए। ठीक है, अब हमें वेन आरेख बनाना है इनके अंदर। तो क्या करना है, सबसे अंदर इनके अंदर पहले तो क्या करना है, हमें एक वृत्त बनाना है इस तरह का। ठीक है, इस तरह का। अब हमें इसमें करना क्या है, हमें सबसे पहले ये हमारे सारे यूनिवर्सल सेट है वेन आरेख में। ठीक है, अब हमें क्या करना है, देखो समुच्चों का सम्मिलन, समुच्चों का सम्मिलन के रूप में करना है पहले हमें। तो हम क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। पहले क्या लिया मैंने, एक एग्जाम्पल ले लिया। यहां पर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं किसी प्रकार का, कि एग्जाम्पल लिया ए बराबर है 1 2 और 3 है, और बी क्या है हमारा, बी समुच्च में क्या है 3 और 4 है। कुछ भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 1 2 3 4 ले सकते हैं, 5 6 ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल लिया, तो इसमें क्या दे रखा है, ए और बी दे रखा है ना। तो ए और बी को यहां पर सेट करना है। सबसे पहले क्या है, समुच्चों का सम्मिलन के रूप में। तो ए यूनियन क्या हो गया, बी। ए यूनियन क्या हो गया, बी के रूप में किया। दूसरा क्या है हमारा, इंटरसेक्शंस ऑफ सेट, तो क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। तीसरा क्या है हमारा, ए माइनस बी, ए डिफरेंस बी हो जाएगा। चौथा क्या हो जाएगा, बी डिफरेंस ए के रूप में हो गया रूप में। अब सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, इन नंबरों को
इसके अंदर ऐड करेंगे। तो किस तरह से करेंगे, क्योंकि इस एग्जाम्पल से हमें अच्छी तरह समझ में आएगा कि ये किस तरह से बनेंगे। ठीक है, तो हम बात करते हैं सबसे पहले यूनियन ऑफ सेट की बात हो रहा है। तो यूनियन ऑफ सेट का मतलब क्या होता है, इनका मतलब सबका क्या करते हैं, मिक्स कर देते हैं। क्या कर देते हैं, सबका मिक्स करेंगे, मतलब सबके सब इन दोनों इन इसके अंदर ही आएंगे, दोनों पूरे मान किसके आएंगे, इसके अंदर आएंगे। तो इसमें मिक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी। तो बराबर क्या हो जाएगा, मिक्स का मतलब क्या होता है कि एक भी आ जाएगा, दो भी आ जाएगा, तीन भी आ जाएगा, और उसमें तीन आ ही रहा है तो चार भी आ जाएगा। तो कंप्लीट मान आएगा कि नहीं आएगा। ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है, दोनों सभी का मिक्स कर देंगे, मतलब सबको एक साथ में लेंगे, ऊपर वाले को ए के और बी के जो अवयव हैं उनको सबके, ठीक है, ए समुच्चय के अवयव और बी समुच्चय के अवयवों को एक साथ में ले लेंगे, कंप्लीट लेंगे। ठीक है, तो ये कंडीशन हो गया। अब इनको अंदर ऐड करेंगे इसके अंदर। ठीक है, तो अब इनके अंदर किस तरह से करेंगे इसमें ऐड, देखो सबसे पहले तो देखो ये इसको मान लेते हैं ए, क्या मान लिया इसको, ए मान लिया, इसको क्या मान लिया, बी। ये भी क्या है इसमें ए है, ये भी क्या है इसमें बी है, ये भी ए है, ये बी है, ये ए है, और ये क्या है इसमें बी है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सबसे पहले ए में देखो क्या क्या मान है। ए के अंदर इधर देखो 1 2 3 है, तो एक के अंदर 1 2 3 है, तो देखो एक तो ऐसे कैसे आ गया, दो ऐसे कैसे आ गया, यहाँ पर एक और दो तो ऐसे आ गए, आए कि नहीं है, इसके अंदर एक भी आ गया और दो भी आ गया। अब तीन कहां जाएगा इसके अंदर, क्योंकि चार इधर है। देखो बी क्या है हमारा, 3 और 4, मतलब बी के क्या है अवयव, 3 और 4 है, तो बी के अवयव में देखो 3 और 4 भी आना चाहिए। ए के अवयव में देखो 1 2 3 तीनों आ रहे हैं, इस तरह से। अब हम इसको ए यूनियन बी के रूप में किस तरह से हम करेंगे, तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, इसके अंदर इस तरह से डॉट लगा दो, या तो इस तरह से इसके अंदर डॉट 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 लगा सकते हो। ठीक है, तो ये सबका क्या होता है, यूनियन का मतलब क्या होता है, यूनियन का मतलब क्या होता है, यूनियन का मतलब होता है सभी को लेंगे, क्या लेंगे, सभी को मिक्स कर देंगे। क्या कर देंगे, इसका मतलब क्या होता है, मिक्स। इसका मतलब क्या होगा, मिक्स। तो सबको इससे डॉट 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 से दर्शा देंगे। अब कुछ स्टूडेंट ऐसे चाहते हैं नहीं सर हम तो लाइनों से दर्शाएंगे, तो इन दोनों को इस तरह से लाइनों को भी दर्शा सकते हो, इस तरह से इनमें लाइन भी कर सकते हो। तो ये हो गया कंप्लीट, हमारा हो गया। तो इसी के साथ में ये हमारा पहला कंप्लीट हो गया कि मतलब ये यूनियन बी। तो ए यूनियन बी को हम इस तरह से दर्शाएंगे जिसमें ए ओ के भी है बी के भी है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ए यूनियन बी। अब बात करते हैं ए इंटरसेक्शन बी की। किसकी बात कर रहे हैं, ए इंटरसेक्शन बी की। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कॉमन। क्या होता है, कॉमन। कॉमन का मतलब क्या है कि दोनों में कौन सा ऐसा मान है जो कॉमन है। तो देखो इनमें देखो, दोनों में देखो, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, आंसर में क्या आ जाएगा, इसमें 3 क्या आएगा, 3। तो 3 कहां चला जाएगा, इसमें 3 कहां चला जाएगा, बीच में कोमा के रूप में, इसमें आ जाएगा हमारा 3। आया कि नहीं आएगा, क्योंकि कोमा देखो ए का और बी का, ए का भी कॉमन क्या है 3 और बी का भी कॉमन क्या है 4 है। और इस तरह से इनको दर्शा दो, ये 1 इधर 2 इधर और ये इधर क्या है 4 हो गया हमारा। हुआ कि नहीं हुआ। अब इसमें देखो इंटरसेक्शन ऑफ सेट है, तो इसमें कौन से भाग को हमें क्या करना है, वेन आरेख में हमें दर्शाना है। तो कौन सा भाग है, वो जो कॉमा आया था वो ये रहा हमारा, कौन सा है 3 नंबर, क्योंकि दोनों में कॉमन क्या है, इसमें 3 है, तो इसी वाले भाग को क्या कर डॉट 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 करना है। ठीक है, आंसर हो गया। अब इसी तरह से फिर इनको दर्शाओ इस तरह से। अब देखो पहले तो इनको नामकरण कर दो, सबका वही आएगा 1 2 3 और क्या होगा 4, फिर 1 है 2 है 3 है और क्या है 4 है। अब क्या कह रहा है आगे की कंडीशन में, क्या है ए और बी, तो हमें इस तरह से लिखना है, ए में से बी को क्या करना है, घटाना है। तो देखो 3 इसमें है 3 इसमें है, और इससे मतलब नहीं है, क्या बचा ए के अंदर बचा 1 और 2, तो हमें 1 और 2 को क्या करना है, 1 और 2 को क्या करना है, डॉट 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 करना है। अंतर का मतलब a माइनस बी क्या है, a में से किसको घटाना है, b को, तो b वाला हटा दिया, b वाला क्या हटा दिया 3 हटा दिया, तो a के पास में क्या बचे 2 और क्या बचे 1 और 2 बच गया, तो 1 और 2 को इस तरह से डॉट 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 कर देंगे। आया कि नहीं आया समझ में,
कर दिया। अब इसके बाद में देखो क्या b माइनस ए, मतलब b में से a को हटाना है। b में से किसको हटाना है? b में से किसको हटाना है? a को। तो क्या है? b माइनस ए है, तो b में से जब a को हटाएंगे तो b में से a को हटाओ, देखो 3 3 हट गया, क्या बच गया इसके पास में? 4 बच गया। क्या बच गया? 4। तो 4 के इधर इधर ही तो है, तो इसमें 4 पे वो कर दो, ये 4 पे हो गया। तो आशा करता हूं आपको ये पूर्ण रूप से वेन आरेख समझ में आया होगा अच्छी तरह से। अब हम इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है उसको करने जा रहे हैं, इसी के माध्यम से हमारा इसका नेक्स्ट पॉइंट है वो होगा। तो वेन आरेख आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। 3-4 कंडीशनों के रूप में करते हैं, क्या है? जैसे यूनियन ऑफ सेट के रूप में करते हैं, इंटरसेक्शन सेट के रूप में करते हैं, और डिफरेंस के रूप में कर सकते हैं। इस तरह से हम इनको 4 कंडीशनों से कर सकते हैं। तो आपको वेन आरेख है वो पूर्ण रूप से समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट की, जब तक इसे उतारो। तो नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं समुच्चय का पूरक। क्या है समुच्चय का पूरक? बहुत ही अच्छा पॉइंट है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इससे बहुत सारे एग्जाम्पल करने वाले हम। तो क्या दे रखा है? कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ सेट। क्या है? कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ सेट है, बहुत ही अच्छा है। तो सबसे पहले तो ये जो समुच्चय का जो पूरक है इसको किस रूप में व्यक्त करते हैं, इसका प्रतीक क्या है, तो इसके बारे में हम कुछ जानते हैं थोड़ा सा। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, इसका प्रतीक क्या होता है? सबसे पहले तो क्या इसका प्रतीक क्या है? जैसे भी किसी भी चीज का प्रतीक होता है तो इसका प्रतीक क्या है? जैसे ए डैश है, क्या है ये? ए डैश है, या कुछ भी हो सकता है, जैसे जैसे बी डैश है, इस तरह से हमें सी डैश है, इस तरह से, ठीक है। तो ये डैश का मतलब क्या होता है? समुच्चय का पूरक। क्या होता है? ये समुच्चय का पूरक होता है, जैसे हम क्या बोल सकते हैं? कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ये इस तरह से हो गया, इसको इस डैश के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, या इसको ए सी के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं, जैसे ए इसके ऊपर सी लिख लगा दो, बी एस के ऊपर सी लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब इसका मतलब क्या होता है? ए के अलावा सब कुछ लेंगे। क्या लेंगे? इसका अर्थ क्या होता है? इनका अर्थ क्या है? अर्थ क्या है इसका? कि ए के अलावा सब कुछ लेंगे। क्या कहा? कि ए के अलावा जो भी कुछ है ना उसको लेंगे हम। किसको लेंगे? ए के अलावा। अब जैसे इसको व्यक्त कैसे करेंगे हम? जैसे हल करेंगे इनको, तो हम हल करते हैं, तो हल करने के लिए किस तरह से करेंगे? जैसे क्वेश्चन को क्या कर रहे हैं? हल करेंगे, तो उस टाइम पे क्या करेंगे हम? किस तरह से लिखेंगे? तो क्या है? ए डैश, क्या है? ए डैश यूनिवर्सल ए। क्या है? यूनिवर्सल ए। ये यूनिवर्सल का मतलब क्या होता है? यूनिवर्सल का मतलब होता है बस यूनिवर्सल का सबसे बड़ा समुच्चय। क्या है ये? यूनिवर्सल का मतलब क्या होता है? सबसे बड़ा समुच्चय। सबसे बड़े समुच्चय में से जो ए है उसको हटा देंगे, उसके मान को हटा देंगे, अपने आप ही हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये ध्यान रखना। यू का मतलब क्या होता है? यू का मतलब क्या होता है? सबसे बड़ा समुच्चय। क्या है ये? सबसे बड़ा समुच्चय मतलब जिसमें सभी हो। क्या हो? जिसमें सभी हो। जैसे समझो आप कि हमारी जो पहले आर कौन सी संख्या है? वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्याएं क्या है? यूनिवर्सल सेट है। क्या है ये? यूनिवर्सल सेट है, क्योंकि इसी में से हमारी परिमेय संख्या निकलती है, अपरिमेय संख्या निकलती है, और इसी के अंदर हमारी पूर्ण संख्या है, प्राकृत संख्या है, पूर्णांक संख्या है। ठीक है कि नहीं है? तो ये क्या है? हमारा यूनिवर्सल सेट का मतलब यही होता है। जैसे एक कंडीशन पढ़ते हैं हम थोड़ा सा, हमने एक एग्जाम्पल किया था। क्या किया था? एक एग्जाम्पल किया था। जैसे हमारे वास्तविक संख्या को किससे व्यक्त करते हैं? जैसे आर से करते हैं। रियल नंबर होता है तो इनका जो समुच्चय होता है वास्तविक संख्याओं का, कौन सी संख्याओं का? वास्तविक संख्याओं का जो समुच्चय है वो किस प्रकार से होता है? वास्तविक संख्या होती है हमारी ये। अब वास्तविक संख्या होती है, एक क्या होती है हमारी? जैसे वास्तविक संख्या है तो इसको आर है, तो वास्तविक संख्या किस किस से मिलकर बनी है? जैसे आर
एक तो है परिमेय से, कैसी है, एक तो है परिमेय संख्या और एक क्या है, अपरिमेय संख्या। इसको एक एग्जाम्पल से समझ रहे हैं हम। वास्तविक संख्या हमारी किस किस से मिलकर बनी है, परिमेय संख्या और अपरिमेय से मिलकर बनी है। अब हमारे पास में क्यू क्या है, इसके अंदर कैसी संख्या है, ये रेशनल नंबर है जिसे बोलते हैं परिमेय संख्या। कैसी संख्या है ये, परिमेय संख्या है। अब हम यहां पर इनको जैसे इसको निकालेंगे, क्या, ए डैश को निकालेंगे। किसको निकालेंगे, जैसे हम ए डैश को निकालेंगे या आर और क्यू का मान निकालेंगे तो इसमें किस तरह से करेंगे हम, इसके अंदर ये क्या है, यूनिवर्सल, मतलब आर माइनस क्यू क्या होता है, ये ए यूनिवर्सल, या फिर इसको इस तरह से करेंगे क्यू यूनिवर्सल, क्या है, क्यू यूनिवर्सल। तो इस तरह से इनको कैसे निकालेंगे, आर को इसमें से घटाएंगे तो हमारे पास में क्या बचा, देखो वास्तविक संख्या थी हमारे पास में, परिमेय संख्या भी थी और अपरिमेय संख्या भी थी। समझना एग्जाम्पल के माध्यम से कि परिमेय संख्या भी है और अपरिमेय संख्या भी है। ये परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का क्या समुच्चय, क्या, आर है। उसके बाद में क्यू क्या है हमारा, परिमेय संख्याओं का समुच्चय। अब हमें क्या निकालना है, जैसे यूनिवर्सल निकालना है। क्या निकालना है इसका, जैसे हमें यूनिवर्सल, तो इस तरह की स्थिति में हम क्या करेंगे कि जो ये तो हमारा यूनिवर्सल हो गया, अब इसमें से इसको निकालेंगे तो क्या करेंगे, परिमेय संख्या से परिमेय संख्या कैंसिल, क्या बच गया इसके अंदर, अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय। कैसी संख्याओं का, अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय। तो एक चीज का ध्यान रखना, ज्यादा कुछ डिटेल में नहीं जाना है हमें, कि जो समुच्चय का पूरक है उसको प्रतीक चिन्ह क्या है, ए डैश या बी डैश कुछ भी बोल सकते हैं, उसके माध्यम से लिख सकते हैं, ठीक है। अर्थ क्या है, ए के अलावा सब कुछ लेंगे इसमें, किसके, ए के अलावा सब कुछ लेना है हमें, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, जैसे ए है, अगर ए की बात कर रहा है तो ए को लेंगे, अगर वो बी की बात कर रहा है तो बी के अलावा सब कुछ लेंगे, अगर वो सी पे है तो सी के अलावा सब कुछ लेंगे, डी पर है तो डी के अलावा सब कुछ लेंगे, मतलब जो भी है कंडीशन। हल है, जैसे ए डैश बराबर क्या होता है, यूनिवर्सल माइनस ए, तो इस रूप में हम इसे दर्शाएंगे, आगे हल करेंगे, इस तरह से करते चलेंगे। एक एग्जाम्पल लिया जिसे समझाया, अब हम इसका एक एग्जाम्पल के माध्यम से हमें आपको अच्छी तरह से पढ़ाएंगे कि समुच्चय का पूरक किस तरह से निकालें और उसको हल करें। तो एक एग्जाम्पल के माध्यम से इसे समुच्चयों का पूरक किस तरह से निकाले, एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम इसे समझते हैं और भी अच्छी तरीके से समझ में आएगा, जिससे हम बैनारे किस तरह से बनाएंगे। तो फॉर एक एग्जाम्पल लीजिए, तो एक एग्जाम्पल लिया मैंने जिसके अंदर मैंने क्या लिया, एक यूनिवर्सल ले लो पहले तो यूनिवर्सल में क्या होगा, यूनिवर्सल सेट है तो क्या है, जैसे ले लो, इसमें कुछ भी ले सकते हैं, ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, कुछ भी ले सकते हो, और भी ले सकते हो, एफ भी ले सकते हो, जी तक कुछ भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। एक एग्जाम्पल यूनिवर्सल सेट ये लिया। फिर इसके बाद में इसमें से जैसे एक ए ले लो, तो ए के क्या होंगे, जैसे ए ले लिया मैंने, बी ले लिया, डी ले लिया, या कुछ और भी ले लो इसके अंदर, ठीक है, ये ले लिया। तो सी क्या लिया इसके अंदर, सी ले लिया, जैसे ए बी सी, क्या लिया मैंने, ए बी सी, इस तरह से लिया। तो सबसे पहले हमें इसमें क्या करना है, जो समुच्चय का जो पूरक है वो हमें समझना है। तो यूनिवर्सल का मतलब क्या होता है, यू का मतलब क्या होता है, यू का मतलब समझ में आ गया क्या होता है, यू का मतलब क्या होता है, सबसे बड़ा समुच्चय। क्या है यू का मतलब, सबसे बड़ा समुच्चय होता है ये। क्या होता है, सबसे बड़ा समुच्चय होता है। और ए डैश का मतलब क्या होगा, जो ए डैश है ये हमारा क्या होगा कि ए के अलावा सबको लेंगे, मतलब ए के अलावा जो भी है ना वो सबको ले लेंगे, बस ए को नहीं लेना है, ए के मान को नहीं लेना है। तो इसको समझो पहले, फिर इसका डायग्राम भी समझेंगे, हम बनाएंगे यहां पर। तो इधर की साइड में इसको हल करते हैं। देखो सबसे पहले हम निकालेंगे जैसे ए डैश निकालेंगे। क्या निकालेंगे हम, जब ए डैश निकालेंगे तो ए डैश कैसे निकलेगा, यूनिवर्सल माइनस का ए को घटाएंगे। किसको घटाएंगे, ए को घटाएंगे। तो क्या क्या बचा, मतलब यूनिवर्सल में से किसको घटाना है, ए को घटाना है।
तो बताओ यूनिवर्सल में से ए को घटाएंगे, देखो 20 के पास है, 20 के पास में घट गया, ये इसके पास है, ये इसके पास में कट गया, क्या क्या बचा बताओ, यूनिवर्सल के पास में क्या बचा, एक तो ए बचा सबसे बड़ा समुच्चय के पास में, और एक क्या बचा, सी बचा, दूसरा क्या बचा, ई बचा, ये बच गया साहब इसके पास में। तो ये ए डैश का मान आ गया। ए डैश का मतलब क्या हो गया, ए को छोड़ करके सबके मान लेने हैं, ठीक है, ए के अलावा सबको लेना है। तो ए के अलावा किसको लेना है, सबको। तो ए का क्या है, बी और डी को छोड़ दो, बी और डी को क्या करना है, छोड़ना है, बाकी के सबको लपेट लेना है, ये ध्यान रखना, सबको लेना है, किसी को नहीं छोड़ना, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी, अगला कौन सा है, ये सी है हमारा या बी है, कुछ भी मान लो कोई दिक्कत नहीं है, बी मान लिया हमने, क्या मान लिया, बी मान लिया। तो बी डैश बराबर क्या होगा, वो यूनिवर्सल माइनस बी, क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल माइनस क्या हो जाएगा, बी होगा। तो इसमें बताओ क्या है, अब हमें क्या करना है, बी को छोड़ना है, किसको छोड़ना है, बी को छोड़ना, बी क्या है, ए बी सी, तो ए बी छोड़ना है, बी भी छोड़ना है, सी छोड़ना है, तो क्या बचा, डी और ई बच गया, क्या बच गया, डी और ई बच गया। अब इसका वेन आरेख किस तरह से बनाएंगे, तो वो है अब क्या है इसका वेन आरेख। अब इसका हमें वेन आरेख बनाना है, क्या बनाना है, वेन आरेख बनाना है। तो किस तरह से बनाएं, तो इसके लिए हमें थोड़ा सा समझना होगा, ठीक है। तो हमें क्या बनाना है, इसका वेन आरेख बनाना, बहुत ही आसान तरीका है वेन आरेख बनाने का। तो इसका वेन आरेख बनाने के लिए सबसे पहले हमें वही काम करना है जो करते आ रहे हैं। ये क्या है, यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल से दर्शा दो इसको, ठीक है। इसमें ये क्या क्या है, ये ए है और ये क्या है हमारा बी है, क्या है ये, इधर वाला तो क्या है ए और इधर वाला क्या है, बी है, ठीक है। अब हम किसका निकाल रहे हैं, जैसे ए डैश है उसकी स्थिति से। अब देखो ए यूनिवर्सल बी है, अब सबसे पहले हमें एक एक का मान रखना है इसके अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले बताओ किसका करेंगे, ए की स्थिति क्या क्या है बताओ, सबसे पहले ए में क्या क्या है, एक ए डैश के अंदर, ए के अंदर क्या है बताओ, बी और डी, ए के अंदर क्या है हमारे पास में बी और डी है, ए के अंदर क्या है, एक तो है बी और डी, ठीक है साहब। तो हमको ए के अंदर बी और डी तो लगाना ही है, ठीक है। और सॉरी ए के अंदर की बात कर रहे हैं, तो ए के अंदर है हमारे पास में बी और डी, तो एक बी और डी यहां जाएगा, ठीक है साहब। और बी के अंदर क्या है, ए बी सी, तो ए बी सी यहां पर भी आ जाएगा। दोनों में देखो कॉमन क्या है, इन दोनों के अंदर कॉमन क्या है, दोनों के अंदर बी है ना, तो बी को रख दो इसके बीच में, और इधर की साइड में ए के मान बताओ क्या क्या बचा, ए के मान बच गया, एक तो डी बच गया, ठीक है साहब। और इसमें क्या आ रहा है, इसमें क्या बच गया, ए रह रहा है, और एक क्या रह रहा है, इसमें सी रह रहा है, इस तरह से आ गया। अब हमारे पास में देखो यूनिवर्सल सेट में, देखो यूनिवर्सल सेट में कौन कौन सा मान है, ए बी है आ गया, बी है आ गया, सी है आ गया, डी है आ गया, क्या बच गया, ई। तो ई खाएं, इसके अंदर है क्या, देखो इसमें दोनों में ए और बी में देखो ई है क्या, नहीं है, तो ई को खा रखेंगे, इसमें बार रखेंगे, ये ध्यान रखना, बस ई को खा रखना है, हमें बाहर रखना है। उसके बाद में अब हम इस क्वेश्चनों को हल करेंगे। तो सबसे पहले देखो इसमें कंडीशन कौन सी है, अब इसमें हमें क्या करना है, पूरे भाग को क्या कर देना है, क्या करना है, पूरे भाग को। अब हमें क्वेश्चन में जो भी पूछे, जिस स्थिति के अनुसार पूछे, उस स्थिति के अनुसार हमें क्वेश्चन को क्या करना है, हल करना है। एक मिनट, अब देखो इसमें क्या करना है, जैसे हमें ए डैश निकालना है, जैसे किसी बच्चे की जरूरत चाहिए, नहीं सर हम तो बी डैश वाला निकालेंगे, क्या निकालेंगे, बी डैश निकालेंगे, तो निकालो, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले देखो बच्चों, ए डैश की बात कर रहा है, तो ए डैश में कौन कौन सा आना चाहिए, ए सी ई आना चाहिए, तो ई कहां है, बाहर, ये भी आना चाहिए, और क्या आना चाहिए, ए सी, ए सी का मतलब ये भी आना चाहिए, तो एक तो ए सी वाला कॉलम आना चाहिए, जो भी ए सी में है वो सब आना चाहिए, उस पे डॉट 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 कर दो, कर दिया। अच्छा जी, अब आगे क्या बच रहा है बताओ, और क्या वो कह रहा है, वो क्वेश्चन के अंदर ये भी कह रहा है, देखो सी को लेना है, तो सी खाएं बताओ, सॉरी ई को लेना है, ई खाएं, इसके अंदर बाहर है, तो इस तरह से ई को भी ले लो,
आशा करता हूं आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। इस तरह से हमें क्या करना है, डॉट 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 करना है, ठीक है। कुछ भी करना है इसमें डॉट बिंदी बिंदी इस तरह से लगा दो, या फिर जैसे हमारे जच रहा है इसमें इस तरह से ऐसे कर सकते हो। अगर बात करता है बी डैश की, तो बी डैश में क्या क्या है, डी और ई है। क्या है, डी और ई। तो इसको इधर वाले को करेंगे, जैसे मैंने यहां पर इसको भी बना देते थोड़ा सा, तो उस आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। यूनिवर्सल आ गया ये। तो ये क्या है, इसके अंदर ए और क्या हो गया, बी है। ये ए और क्या है, ये बी है। ये हो गया डी, ये हो गया बी, ये हो गया ए और ये हो गया सी, और ये बाहर क्या है, ई है, ठीक है। अब हमें करना क्या है, अब हमें ये लेना बी डैश की बात कर रहा है, डी और ई को। डी खाएं, ये रहा डी, तो इसको लेंगे, ठीक है। और इसको भी लेना है, किसको, ई को लेना है। तो ई तो सब है एक नहीं है बाहर का, जो भी बाहर का है वो सब ई में आएगा। तो यूनिवर्सल भाग है ये कंप्लीट इसका, तो इस तरह से लेना है। तो आशा करता हूं आपको ये पूर्ण रूप से समझ में आया होंगे सारे के सारे। तो इस तरह से हम इनको आराम से हल कर सकते हैं इस तरह के। तो समझ में आया होगा समुच्चयों का पूरक किस तरह से होगा। अगर ए डैश की बात कर रहा है तो इस तरह का बनेगा, और बी डैश की बात कर रहा है तो इस तरह का बनेगा। तो आपको पूर्ण रूप से समझ में आया होगा। सॉरी, डी की है तो डी वाले को लेना, बी उसको छोड़ देना है, ठीक है। तो इसके बाद में बात करते हैं इसके कुछ एग्जाम्पलों की। आइए, उदाहरण नंबर कौन सा है हमारा, 20, क्योंकि हम बात कर रहे हैं बच्चों एक्सरसाइज या प्रश्नावली कौन सी है हमारी, प्रश्नावली है 1.5 के लिए चल रहे हैं हम। किसके लिए, 1.5 का जो उदाहरण है, किसको पढ़ेंगे अब हम, इसके उदाहरण हैं हमारे। पहला उदाहरण है कौन सा, 20वां है, फिर 21वां है, फिर 22वां है। इसके अंदर कितने उदाहरण हैं, इसके अंदर 3 उदाहरण हैं। कितने उदाहरण हैं इसके अंदर, 3 उदाहरण है। उसके बाद में हम एक्सरसाइज या नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, ठीक है। तो बात क्या है कि मान लीजिए कि यूनिवर्सल बराबर कितना दे रखा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक, और ए दे रखा है इतना इतना। तो ए डैश याद कीजिए, क्या करवा रहा है, ए डैश। बहुत ही आसान है प्यारे बच्चों। सबसे पहले यूनिवर्सल को उठाओ। क्या है यूनिवर्सल, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है और 10 है। मतलब ये सबसे बड़ा समुच्चय है। क्या है ये, सबसे बड़ा समुच्चय जिसे बोलते हैं सार्वत्रिक समुच्चय। अब हमारा ए क्या है, ए को भी उठा लो। ए क्या दे रखा है, 1 है, इसके अवयव है 1 3 5 7 और 9। ए समुच्चय के अवयव क्या क्या है, 1 3 5 7 और 9 है। अब हमें क्या निकालना है, ए डैश निकालना है। क्या निकालना है, ए डैश। तो ए डैश कैसे आएगा कि यूनिवर्सल माइनस ए। क्या आएगा, यूनिवर्सल माइनस का ए आएगा। तो बच्चों बहुत आसान है, इजी है। मतलब इसमें से इनको घटाना है, किसको, ए को। ए के बताओ क्या क्या, उन पे नीचे ऐसे तीर का निशान लगा दिया करो बच्चों, जिससे क्या है कि हमें समझ में आ जाएगा किस किस को हटाया है। या तो गोला बना दो या तीर का निशान बना दो। तो बताओ, इसमें ए है तो यूनिवर्सल में से क्या हट गया, ए हट गया। इसमें 3 है, यूनिवर्सल में से 3 भी हट गया। इसमें 5 है, यूनिवर्सल में से भी इसमें भी 5 हट गया। इसका 5 अवयव हट गया। इसमें 7 है, इसका 7 अवयव भी हट गया। इसमें 9 है, इसका 9 भी हट गया। हटा कि नहीं हटा, बताओ क्या क्या बचा हमारे पास में, बच गया 2 बच गया, 4 बच गया, 6 बच गया, 8 बच गया और 10 बच गया। इसी के साथ में हमारा ये क्या हो गया, आंसर हो गया। बहुत ही इजी और आसान, बड़े आनंदिंग पॉइंट हैं, बहुत छोटे छोटे पॉइंट हैं। आनंद आएगा लगातार पढ़ोगे तो। तो क्वेश्चन नंबर है 21 क्या है, मान लीजिए कि यू एक सह शिक्षा विद्यालय के कक्षा 11 के सभी विद्यार्थियों का सार्वत्रिक समुच्चय है। तो एक कक्षा
11 की सभी लड़कियों का समुच्चय है। जो ए क्या है, लड़कियों का समुच्चय है। तो ए डैश याद कीजिए, ए डैश का मतलब क्या होगा कि मतलब ए को हटाना है, मतलब लड़कियों को हटाना है। तो पहले तो ये समझो कि एक सह शिक्षा विद्यालय क्या होता है। तो सॉल्यूशन करेंगे सबसे पहले। तो क्या है इसके अंदर, एक बात आ रही है, क्या आ रही है, सह शिक्षा विद्यालय। सह शिक्षा विद्यालय का अर्थ क्या होता है प्यारे बच्चों? सह शिक्षा विद्यालय का अर्थ होता है जिसमें लड़के भी हों, क्या हो, लड़के भी हों और लड़कियां भी हों। मतलब जिस विद्यालय के अंदर लड़के भी पढ़ते हों और लड़कियां भी पढ़ती हों। तुमने देखा होगा कई विद्यालय होते हैं, जैसे गर्ल्स स्कूल हैं, ठीक है, बॉयज स्कूल हैं, कहीं पर जैसे लड़कियों का ही विद्यालय है, कहीं पर लड़कों का विद्यालय है, कहीं पर दोनों का ही है। आजकल तो ज्यादातर कंबाइंड्स चलते हैं, लड़के और लड़कियों का विद्यालय। तो ये क्या है, सह शिक्षा विद्यालय का मतलब समझ में आ गया कि लड़के हैं और लड़कियां हैं, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, कक्षा 11 के, तो मतलब यू का मतलब क्या है, यू समझो, यूनिवर्सल, इनका सेट क्या होगा, सार्वत्रिक समुच्चय। सार्वत्रिक समुच्चय क्या है, लड़के भी हैं और लड़कियां भी हैं। तो इसमें क्या हो जाएंगे, लड़के और क्या होंगी, लड़कियां। दोनों को लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। इस तरह से इसे हमें अच्छी तरह से तुम्हें समझ में आएगा क्वेश्चन। यू तो ये हो गया। अब ए क्या है, बात कर रहा है वो ए की। अब देखो ए में क्या दे रखा है, कक्षा 11 की सभी लड़कियां, किसकी बात कर रहा है, केवल लड़कियां हैं। इसमें क्या है, लड़कियां हैं। अब हमें निकालना क्या है, ए डैश। तो ए डैश कैसे निकलेगा कि ए डैश होगा वो क्या होगा, यूनिवर्सल माइनस ए होगा। क्या होगा, यूनिवर्सल माइनस ए। मतलब हमें क्या करना है कि ए को हटाना है। किसको हटाना है, ए को हटाना है। तो मतलब इसमें क्या है, लड़कियां हैं, तो इसमें भी क्या है, लड़कियां। हटा दो तो क्या बच गए इसके अंदर, इसके अंदर बच गए क्या, लड़के। क्या बच गए, लड़के। लड़के बच गए। क्या बच गए इसके अंदर, लड़के बच गए। तो इसी के साथ में हमारा क्वेश्चन 21वां कंप्लीट हुआ। एक क्वेश्चन और है, उसको हल करते हैं। तो स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर है 22। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लास्ट एंड फाइनल है। उसके बाद में फिर हम नेक्स्ट कंडीशन की बात करेंगे। तो क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारा, मान लीजिए ये दे रखा है, यू कितना दे रखा है, सॉल्यूशन करते हैं पहले। सबसे पहले कितना दे रखा है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 है, ठीक है। अब नेक्स्ट ए का क्या दे रखा है, ए के अवयव क्या क्या है, 2 और 3 है, ठीक है साहब। बी के अवयव क्या क्या है, 3 है, 4 है और 5 है। अब हमें सबसे पहले एक एक कंडीशन को निकालना है। सबसे पहले क्या पूछा है उसने, ये पूछा है, देखो ये वाला ए डैश, क्या है, ए डैश। नंबर फर्स्ट पर एक एक को नंबर डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। ए डैश का मतलब क्या होता है कि यूनिवर्सल माइनस का ए। मतलब इसका मतलब क्या होगा कि हमें किस में से घटाना है, यूनिवर्सल में से किसको घटाना है, इनको घटाना, ठीक है। किसको घटाना है, 2 को घटाना है, 2 घटा दिया। 3 को घटाना है, 3 घटा दिया। क्या क्या बच गए बताओ, क्या क्या बच गया इसके अंदर, इसके अंदर बच गया 1 बच गया और 4 बच गया, 5 बच गया और 6 बच गया। ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। वापस समय में किसको घटाना है, अब हमें क्या करना है, दूसरी कंडीशन क्या है हमारे पास में, सेकंड कंडीशन है हमारी, क्या है, हमें बी डैश को निकालना है, बी डैश घटाना है। तो बी डैश का मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल माइनस बी। तो यूनिवर्सल माइनस मतलब बी को घटाना है, 3 घटाना है, 4 घटाना है, 5 घटाना है। क्या क्या बच गया इसके अंदर, 1 बच गया, 2 बच गया और 6 बच गया। ये हमारा बी डैश का मान आ चुका है, बी डैश का मान आ चुका है।
किसका मान आ गया ये बी डैश का। क्यों कि इस भाग में से पहले इसको घटाना है ए वाले को, तो ये प्राप्त हुआ, फिर बी को घटाना है तो 3 4 5, 3 4 5 को हटा दो, 3 4 5 को हटा दो, 3 4 5 को, तो 1 2 6 बच गया इसके अंदर। ठीक है, कंप्लीट हो गया काम हमारा। अब हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट कंडीशन की, क्या है हमारा तीसरा भाग। तीसरा क्या पूछा इसने, ये पूछा इसने क्या है ए डैश, इस चिन्ह को क्या बोलते हैं, इस चिन्ह को क्या बोलते हैं, सबसे पहले ये क्या है हमारा सर्वनिष्ठ, क्या है ये सर्वनिष्ठ है, क्या है ये सर्वनिष्ठ। और एक होता है यूनियन, यू को दर्शाते हैं, और ये सर्वनिष्ठ को क्या बोलते हैं इंटरसेक्शन, क्या बोलते हैं इसको इंटरसेक्शन बोलते हैं, नहीं बोलते। इनको याद रखना इस तरह के चिन्हों को, क्योंकि बहुत काम आएंगे। ठीक है, तो ये क्या है इंटरसेक्शन है। फिर किस में है, इसमें क्या दे रखा है बी डैश, अगला क्या दे रखा है ये रहा बी डैश, तो इसको निकालो पहले। तो ए डैश में देखो क्या क्या मान था। अब इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो ये जब हम समझ गए तो उसके बाद में हमारा क्वेश्चन बिल्कुल आसान भाषा में हो जाएगा। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है कॉमन, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है कॉमन, इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन। तो बताओ ए डैश में और बी डैश में से कॉमन क्या क्या है, क्या क्या कॉमन है। देखो 1 है दोनों में 6 है, तो क्या आंसर आ जाएगा 1 और 6। समझ में आ गया। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है कॉमन होता है। कॉमन किस किस में, दोनों में क्या कॉमन है 1 है और 6 है, तो 1 और 6 आंसर आ गया। आया कि नहीं आया। अब हम बात करते हैं इसकी एक नेक्स्ट कंडीशन की, कंडीशन नंबर 4 की। क्या दे रखा है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब इसकी बात है क्या है ए यूनियन बी, क्या है ये ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है, यूनियन का मतलब क्या होता है बताओ, यूनियन का मतलब क्या होता है सभी को लेंगे, क्या लेंगे सभी को लेंगे, किसको लेंगे सभी को लेंगे। तो यूनियन का मतलब होता है मिक्स, क्या होता है मिक्स। तो ए और बी में देखो, देखो इसको ले लो पहले 2 और 3 को, मैंने लिया 2 और 3 ले लिया, ठीक है साहब। उसके बाद में 3 को लेंगे, 4 को लेंगे, 5 को लेंगे, 3 ऑलरेडी ले रखा है इसने, क्या लेंगे 4 और 5, क्या ले लेंगे 4 और 5। यही हमारा क्या हो गया इसका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट कंडीशन क्या बची है, और फिर सिद्ध कीजिए, ये बचा है। तो इनको लेके आना है हमें, इनको किसको लेके आना है, इनको लेके आना है। तो प्यारे बच्चों इनके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमारा कौन सा है 5वीं कंडीशन क्या दे रखी है, हमें सिद्ध करना है। क्या करना है सिद्ध करना है, और सिद्ध हम करना जानते हैं अच्छी तरह से। सिद्ध में क्या होता है लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, LHS RHS दोनों इक्वल इक्वल होने चाहिए। तो सिद्ध करना है तो इसमें देखो ये वाला क्या है हमारा LHS है, इसको ले लेते हैं क्या है कि A यूनियन B और उसके ऊपर क्या लग रहा है डैश लग रहा है। A यूनियन B और इसके ऊपर क्या लग रहा है डैश लग रहा है, नहीं लग रहा, A यूनियन B इसके ऊपर डैश लग रहा है। तो स्टार्ट करते हैं, A यूनियन B और इसके ऊपर क्या लग रहा है डैश। तो देखो A यूनियन B खाए हमारे पास में, A और B का क्या होता है मिक्स ही तो होता है दोनों का, क्या होता है दोनों का मिक्स होता है। तो A और इसका मिक्स खाएं, A यूनियन B का इसका सॉरी A यूनियन B का मिक्स खाएं, ये रहा 2 3 4 5 है हमारे पास में, है कि नहीं है। अब हमें इसमें से करना है, इसमें से यूनियन में से, तो इसको क्या है U माइनस का A यूनियन माइनस B घटाना है, ठीक है यूनिवर्सल में से। तो हमारे पास में देखो इसमें क्या है और इसमें क्या, देखो 2 है, 2 कट गया, 3 है, 3 कट गया, 4 है, 4 कट गया, 5 है, 5 कट गया, क्या बच गया 6। तो इसको यहाँ पर एक चीज और लिख दो यहाँ पर, तो मैं आसानी होगी। इसको कटाना है यूनिवर्सल माइनस A माइनस B, इस तरह से। समझ में आया कि नहीं आया, सॉरी इसमें क्या होगा A यूनियन B, क्या लिखा मैंने, ये क्या है हमारा U का मतलब क्या होता है यूनिवर्सल, यूनिवर्सल खाएं, ये रे सारे मान यूनिवर्सल के हैं, ये सारे अवयव यूनिवर्सल के हैं। अब हमें क्या निकालना है A यूनियन B है, A यूनियन B के ये मान है, तो इन मानों को इस मान में से हटाना है। तो क्या क्या मान हट गए बताओ, क्या क्या हट गया, देखो 2 हट गया, 2 हट गया, 3 हट गया, 4 हट गया, 5 हट गया, क्या बच गया 1 और 6 बच गया, 1 और 6 बच गया कि नहीं बचा। तो LHS हमारे पास में आ गया, तो ये LHS आ गया। तो RHS कितना दे रखा है इसने
RHS है हमारा, क्या है, क्या दे रखा है, सॉरी। अब हमारे पास में ये मान है, ये मान बताओ, ये जो मान है ये किस में से आ रहा है, ये जो आ रहा है मान 1 और 6, ये किस में से आ रहा है, देखो ये इसमें से आ रहा है कि नहीं आ रहा, ए डैश में से, ए डैश, और क्या है ये किसका चिन्ह है, इंटरसेक्शन बी डैश है कि नहीं है, तो ये और ये दोनों आ गए ना बराबर, तो ये क्या लिखेंगे, LHS बराबर RHS इति सिद्धम। इसी के साथ में हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट कंडीशन में, अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें, बच्चों को बताएं, जिससे उनको सेवा का इससे लाभ मिल सके, पढ़ाई का, और अच्छी तरह से पढ़ो, खूब पढ़ो, खूब पढ़ो और आगे बढ़ो।